ये मेरे वो गेट देखे ना, वो अंदर से इधर से बंद है क्या वो? ये सामने वाला है ना, बंद है? ठीक। हाँ भाई, डीपीएसपी पढ़ के आए हो आप? पढ़े हैं क्या? देखो, डीपीएसपी, अब डीपीएसपी में आपको आर्टिकल्स तो पता ही है कहाँ से कहाँ तक आएंगे। नहीं नहीं, जो अपने केवल केवल डीपीएसपी की बात करेंगे तो 38 से 51, 38 से 51। अब इन डीपीएसपी को अपने इनका एक क्लासिफिकेशन कर सकते हैं अपने इनको ठीक है, इनको डिवाइड कर सकते हैं, इनको बांट सकते हैं। बेसिकली 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं अपने, ठीक है। सबसे पहली कौन सी है अभी? गांधीयन बोल दो, या सबसे पहली सोशलिस्ट बोल देते हैं। सोशलिस्ट। सेकंड कैटेगरी जो है वो गांधीयन प्रिंसिपल्स। ठीक है, एंड द थर्ड कैटेगरी इज नियो लिबरल। और इनके अलावा, हालांकि देखो ये तो अपने इनका जो सब्जेक्ट मैटर है ना उसके बेसिस पर अपने डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और एक कैटेगरी और बना रहा हूँ जिसको अपने नहीं, अपने ऐसे नहीं बोलेंगे कि अपने ने 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ये तो बस याद करने के लिए, एग्जाम पर्पज के लिए। न्यू, जो अमेंडमेंट के बाद, अमेंडमेंट से बाद में जुड़े हैं, जो किसी ना किसी अमेंडमेंट से बाद में जुड़े हैं। अब आते हैं सोशलिस्ट, गांधीयन प्रिंसिपल और नियो लिबरल। तो देखिए सोशलिस्ट में सबसे पहले 38 आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? 38 क्या बात करता है? 38 सोशल वेलफेयर स्टेट के स्टैब्लिश करने की बात करता है, ठीक है। इसके बाद में 39 आ जाएगा। 39 क्या बात करता है? वो ABCD और कहाँ तक है? F तक है। ये सारी बातें सोशलिज्म को कहीं ना कहीं क्या करती है? इस्टेब्लिश करती है। और इसमें से B और C सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्या? कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए किसका? नेचुरल रिसोर्सेज का, कुछ ही लोगों के पास, और वेल्थ और मीन ऑफ प्रोडक्शन का नहीं होना चाहिए। C में दिया हुआ है। A क्या बात करता है? महिला और पुरुष, मेल फीमेल के पास लाइवलीहुड की इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। और डी क्या कहता है कि जब मिल गई अपॉर्चुनिटी से नौकरी, तो समान नौकरी से जब एक जैसी नौकरी करेंगे महिला और पुरुष तो उनको बराबर वेतन, पेमेंट या सैलरी मिलनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही करके अपने ये सारे पढ़ लें तो ये कहीं ना कहीं सोशलिज्म की बात करते हैं, ABCD E और F। इसके बाद में 39A क्या बात करता है? तो ये इक्वलिटी की बातें कहाँ होती है? सोशलिज्म में होती है। 41 क्या बात करता है? टू वर्क, एजुकेशन एंड असिस्टेंस। तो भाई जिनके पास पैसा नहीं है, जो किसी ना किसी वजह से जो सोसाइटी है उसके लोअर लेवल पर हैं, तो उनको अगर सरकार हेल्प नहीं करेंगी तो ऊपर कैसे उठेंगे वो, ठीक है। तो ये क्या कर रही है सरकार? सोशलिज्म, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ठीक है भाई। अगला क्या है? सॉरी, हाँ अगला है 42। 42 क्या है अभी? जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन एंड मैटरनिटी रिलीफ, ठीक है। तो लेबर की बात जहाँ हो जाए वो सोशलिज्म से तो छूती हो ही नहीं सकती, सोशलिज्म से अलग वो बात हो ही नहीं सकती, ठीक है। 43 क्या? लिविंग वेजेस। भाई सबको आप है ना बहुत सारा पैसा तो नहीं दे सकते बराबर बराबर कि सबको 1-1 लाख बांट दो, लेकिन सरकार, अच्छा सरकार लिविंग वेजेस भी नहीं दे सकती, लेकिन सरकार ये क्या कर सकती है? एश्योर कर सकती है कि अगर आपके यहाँ पे कोई काम कर रहा है तो आप उसको कम से कम इतना तो दो, ठीक है। किससे एश्योर कर सकती है? लॉ से एश्योर कर सकती है, ठीक है भाई। इसके बाद में 43A वर्कर्स इन, तो बट ऑब्वियस ये कौन सी चीज़ हुई? सोशलिज्म हुआ, ठीक है भाई। और 47 टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन
एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। तो अब मैंने कौन कौन से बोले भी, 38 बोला, ठीक है। सोशल वेलफेयर स्टेट की बात, 39 तो पूरा का पूरा इसी में आ जाएगा। 39A बोला मैंने। 39A क्या है? फ्री एंड फेयर लीगल एड। फ्री एंड फेयर लीगल एड, ये आर्टिकल 21 से भी रिलेट कर जाता है। उसके बाद में 41 में क्या है? वर्क एजुकेशन एंड असिस्टेंस, ठीक है भी। जैसे इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबलमेंट, भाई स्कूटी वितरण वगैरह करते हैं ना, या वो जो स्पेशल ट्राईसाइकिल होती है वो सरकार के बार वितरण करती है, किसको करती है? दिव्यांग लोगों को। तो वो पॉलिसी कहाँ से इंस्पायर्ड है? इसी से इंस्पायर्ड है, ठीक है। 41 हो गया। 42 जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन एंड मैटरनिटी रिलीफ हो गया। 43 लिविंग वेजेस की बात। 42, 43, 43A और 47। लेकिन यहाँ पर कुछ एक आर्टिकल है वो क्रॉस करेंगे, यहाँ भी आएंगे इधर भी आएंगे, तब हमको ये देखना पड़ेगा इसकी कौन सी बात जो है यहाँ आ रही है, कौन सी बात वहाँ आ रही है। क्लियर है? अब आते हैं गांधीयन प्रिंसिपल्स। तो भाई अपने तो वैसे ही बोलते हैं कि हमारा सोशलिज्म कैसा सोशलिज्म है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, ठीक है। जो किसकी तरफ लीन करता है? ठीक है, मार्क्सिज्म की तरफ या गांधीयन प्रिंसिपल्स की तरफ? गांधीयन प्रिंसिपल्स की तरफ लीन करता है, जिसमें हमने क्या किया है? मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया है और इसके अंदर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों काम करते हैं। तो हमारा तो सोशलिज्म में पढ़ते ही हम ये हैं। अब गांधी के प्रिंसिपल्स कहाँ कहाँ? तो गांधी गांव की बात करता है। किसकी बात करता है? गांव की बात करता है। तो 40 में गांव की बात हुई। 40 क्या कहता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। फिर 43, फिर कौन सा? 43। अब आप कहोगे सर यहां भी 43 है और यहां भी 43 है। अब जो सोशलिज्म में 43 लिखा है अपने ने, आर्टिकल 43, तो 43 की कौन सी बात सोशलिज्म में है? क्योंकि देखो कंफ्यूजन सिर्फ अपने को वही होगा। 43 क्या है? टू सिक्योर लिविंग वेजेस, यही है। ठीक है। और जब अपने गांधीयन प्रिंसिपल्स में 43 की बात करते हैं, ठीक है, तो कॉटेज इंडस्ट्री की बात होती है। यहाँ पे किसकी बात होती है? कॉटेज इंडस्ट्री की। कि सरकार सिक्योर करे कि कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो स्टैब्लिश हो, या तो इंडिविजुअल बेसिस पे कोई करे, किस पे बेसिस पे करे? इंडिविजुअल बेसिस पे करे, ठीक है, और या किस पे करे? कोऑपरेटिव बेसिस पे करे। कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है भाई? बेसिकली नहीं, बेसिकली अगर आपसे कहे कि यार इसका मतलब क्या होता है कॉटेज इंडस्ट्री का? कहाँ पे इस्टेब्लिश की है? हाँ, घर पे, ठीक है भाई। A cottage industry is a small scale decentralized manufacturing business operated out of a private home or small local workshop। बेसिकली आप यूँ समझ लो कि आप है ना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है आपको, लेकिन आपका घर चल रहा है, ठीक है। एक ना एग्रीकल्चर का एक टाइप होता है ना, कौन सा टाइप होता है जिसमें एग्रीकल्चर ज़्यादातर अपने खुद के लिए की जाती है? वो सब्सिस्टेंस, ठीक है। तो सब्सिस्टेंस जो आपने वर्ड पढ़ा हुआ है बिल्कुल ऐसा ही है भी। कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब है घर पे किसी ने पापड़ बनाने के लिए बना रही है, वो दिन के 50-60 पापड़ बना रही है कोई महिला घर पे, तो वो उसकी कॉटेज इंडस्ट्री टाइप में हो गई। धीरे धीरे उसके पापड़ फेमस हो गए, बिकने लग गए। फिर उसने क्या किया? फिर उसने शॉप नहीं, मतलब बेसिकली अपना छोटी सी वर्कशॉप बना, घर से बाहर चली गई वो। अब वो खुद ने भी 2-3 महिलाएं और रख ली और मिलके ये कर रही है। तो वहाँ से वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की तरफ चली जाएगी। किधर चली जाएगी? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की तरफ चली जाएगी। लिज्जत पापड़ नाम सुना है क्या? नहीं सुना? तो लिज्जत पापड़ जो है ना वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में आज, और कभी घर पर कॉटेज इंडस्ट्री की तरह शुरू हुई थी। और आज वो लिज्जत पापड़ जो है ना वो सब पापड़ का सबसे बड़ा ब्रांड है। अब तो पापड़ के अंदर बहुत सारी ब्रांड्स आ गए, लेकिन सबसे बड़ा ब्रांड कौन सा हुआ करता था? कभी लिज्जत पापड़ हुआ करता था। और ये कॉटेज इंडस्ट्री से शुरू होकर कहाँ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तक पहुँच गया ये। तो ये ध्यान रखना भाई।
तो ये अपॉर्चुनिटी तो है। लिज्जत पापड़ जो है वो कुछ महिलाओं ने शुरू किया, उन्होंने क्या किया, अपॉर्चुनिटी सबके पास थी, उस गांव में कोई और 5 महिलाएं भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने शुरू किया और वो उसको कहाँ ले गए, लार्ज स्केल इंडस्ट्री तक ले गए। तो वो ये तो है इंडिया में। इंडिया का सोशलिज्म क्या कहता है कि हम आपको फोर्सफुली इक्वल नहीं करेंगे, हाँ वहाँ आपको अपॉर्चुनिटी देंगे। अब उस अपॉर्चुनिटी को आप ना लोगे नहीं लोगे, उसको बुनाओगे, उसको यूज़ करोगे नहीं करोगे, आपके ऊपर है। हाँ भाई, इसके बाद में 43B, 43B क्या है भाई, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो भाई सिंपल सीधी सी बात है, आप तो ये याद कर लो क्या कि 43 जो है ना, 43 जो है उसके अंदर लिविंग वेजेस के साथ साथ कॉटेज इंडस्ट्री की बात की गई है। अब अगर आप यहाँ पर गांधीयन प्रिंसिपल्स में देखोगे तो यहाँ तो आ गई कौन सा, पंचायती राज। यहाँ पर किसकी बात की गई, पंचायती राज की। गांव के अंदर पंचायती राज, गांव के अंदर कॉटेज इंडस्ट्री और गांव के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी। इन ऐसा नहीं है कि शहर के अंदर कॉटेज इंडस्ट्री नहीं हो सकती, पर मैं कह रहा हूँ कि अगर हम गांव के सिनेरियो से देखें तो गांव में ये 3 चीज़ जो है वो किसान की क्या कर देगी, इनकम को दुगना तिगना कर देगी। तो ये गांधीयन प्रिंसिपल ने पहले 3 तो ऐसे याद कर लो, पंचायती राज, कॉटेज इंडस्ट्री, कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके बाद में भाई 46 क्या है भाई, SC ST एंड अदर वीकर सेक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, SC ST एंड अदर वीकर सेक्शन। तो भाई सीधी सिंपल सी बात है, इसको ऐसा नहीं है कि शहरों में ये हो नहीं सकता, लेकिन हमको यहाँ पर याद करना है, गांव में पंचायत, गांव में कॉटेज इंडस्ट्री, गांव में ये सब है ना SC ST और अदर वीकर सेक्शन को क्या कर देगी, हेल्प करेगी। ठीक है 46। ठीक है, इसके बाद में 47। अब आपको कैसे 47 दो जगह आ गया। वहां पर 47 में अपने ने क्या बात की थी, टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। जो अब तक अपने ने याद की वो तीनों बातें यहाँ हैं। क्या है, न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हाँ भाई, तीसरा पब्लिक हेल्थ। ठीक है भाई। अब 47 में गांधी की कौन सी बात है, क्योंकि जब अपने 47 को पूरा पढ़ेंगे तो उसके अंदर दिया हुआ प्रोहिबिट द कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच आर इंजीरियस टू हेल्थ। जब इनको मना करने की बात होती है, इनको रोकने की बात होती है ना, किसमें, 47 में, तो ये गांधीयन प्रिंसिपल से इंस्पायर्ड होकर डाली गई ये बात। ठीक है भाई। कौन से 2 स्टेट हैं जिन्होंने ऐसा कर रखा है, ठीक है, बिहार और गुजरात, और कुछ स्टेट इसके एकदम उल्टे भी हैं ठीक है, दिल्ली नहीं, गुड़गांव, गोवा, ये इसके उल्टे हैं। और अभी शायद राजस्थान में भी शायद 10 बजे तक कुछ ऐसा सुना था मैंने, पर मैं श्योर नहीं हूँ। हाँ वो अलग चीज़ है हाँ भाई। इसके बाद में है 48, इसके बाद में है 48, लेकिन यहाँ ध्यान रखना 48 में तो बहुत सारी बातें हैं। 48 में क्या क्या बातें हैं भाई, 48 के अंदर एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की बातें हैं। ठीक है, लेकिन कौन सी, किस तर्ज पे, किस बेसिस पे, साइंटिफिक लाइन पे। 48 में क्या है, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री को डेवलप करना है साइंटिफिक लाइन पे। तो साइंटिफिक लाइन आती है तो नियो लिबरल में जाएगी वो चीज़। तो 48 की कौन सी बात है जो इधर आएगी, एक और चीज़ है इसमें कैटल से रिलेटेड, क्या, स्लॉटर ऑफ काउस, काव्स एंड अदर मिल्च एंड ड्रॉट कैटल टू इम्प्रूव देयर ब्रीड्स। तो भाई मतलब एक तो स्लॉटर जो नहीं होना चाहिए और उनका ब्रीड्स जो है उनको इम्प्रूव करो। जैसे राठी गाय है, कभी राठी गाय जैसे देखा ना आपने, सुना है,
तो ये अपना राठी गाय जो है वो आप ना पढ़ोगे ना तो 2 गाय जो उनकी मिक्स ब्रीड है, संकर प्रजाति कहते हैं हिंदी में। तो ये चीज़ करना भाई कि आप ना मिक्सिंग कर रहे हो 2 ब्रीड्स की, उससे अगर आपको एक बेटर ब्रीड मिल जाए तो उससे क्या होगा, फ़ायदा ही होगा, ज़्यादा दूध देने वाली ब्रीड मिल जाए। तो भाई यहाँ पर कैटल के स्लॉटर को लेकर जो बात बोली गई है और जो ब्रीड इम्प्रूवमेंट की बात बोली गई है वो गांधीयन प्रिंसिपल्स में आएगी। किस में आएगी? गांधीयन प्रिंसिपल्स में आएगी। अब अपने चलते हैं नियो लिबरल की तरफ। नियो लिबरल में 44 आएगा। हाँ भाई, यूनिवर्सल सिविल कोड। ऐसी बात को नया आदमी बोलेगा भी, धार्मिक आदमी क्या बोलेगा, रूढ़िवादी आदमी क्या बोलेगा किसी भी धर्म का, वो कहेगा कि शादी के अंदर कौन से लॉ लगने चाहिए, हमारे धर्म के लगने चाहिए, प्रॉपर्टी में कौन से लगने चाहिए, धर्म के लगने चाहिए। और इसीलिए हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, अलग अलग एक्ट बन गए, ठीक है। लेकिन इन सबको मिलाकर अगर हम एक ही एक्ट बना दें तो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सिविल कोड। अब इस दिक्कत प्रॉब्लम बस क्या है कि देखो इसमें ना पहली बात तो कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, ठीक है। इवन गवर्नमेंट भी ऐसा नहीं कहती कि हम हिंदू लॉ को जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे, कहीं भी ऐसा नहीं है हिंदू लॉ को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। बस इसको कई बार क्या होता है, वोट बैंक की राजनीति के लिए ना अपने ना यूँ रिप्रेजेंट कर देते हैं कि यार ये ना एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट में है और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो उसके साथ है, ठीक है, या उस कम्युनिटी के जो रूल रेगुलेशंस है वो पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट कर दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है अभी। उत्तराखंड में क्या आता है कि यूनिवर्सल सिविल कोड जो है इम्प्लीमेंट हुआ, ऐसा थोड़ा आता है कि हिंदू लॉ इम्प्लीमेंट हुआ, ऐसा थोड़ा कि उन्होंने बाकी लॉ हटा दिए। भाई सीधी सिंपल सी बात है, अगर गवर्नमेंट भी ना थोड़ा सा ऐसा काम करे कि हाँ सबको भरोसे में ले और बोले कि हाँ हम तो सारे लॉ हमने क्या किए, स्टडी किए और जिनकी हमें अच्छी बातें लगी हम सब ने मिलाकर हमने एक कॉमन लॉ किया है, बना दो, क्या दिक्कत है, ठीक है। दूसरा जैसे फॉर एग्जांपल फिर इनमें ना धर्मांतरण और इनके कानूनों को थोड़ा सा क्या हाईलाइट कर दिया जाता है। तो भाई देखो सीधी सिंपल सी बात है, जो धर्म को लेकर थोड़ा ज़्यादा सीरियस है, ठीक है, तो कोई हिंदू कन्वर्ट होगा किसी भी धर्म में उसको बुरा लगेगा। सेम उस धर्म का जो रूढ़ी आदमी है कुछ है जो बहुत ज़्यादा सीरियस है, वो भी तो भाई कोई मुस्लिम या फिर कोई क्रिश्चियन है या कोई सिख है, वो भी तो अगर अपना धर्म छोड़ेंगे तो उसको अच्छा लगेगा क्या, बुरा लगेगा। तो धर्मांतरण कानून जो है वो तो सबके लिए हो गया ना, फिर सबके लिए हो गया, सब जितने हैं उतने रहो, ठीक है, एक तरीके से तो यही है ना, ठीक है। तो अब ये है कि भाई धर्मांतरण कानून ऐसा तो कहीं नहीं है ना कि हिंदुओं के अलावा दूसरी कम्युनिटीज़ पे लगता है, ये हिंदू पे नहीं लगेगा धर्मांतरण कानून। वो हिंदू धर्म चेंज कर सकता है, नहीं सॉरी, कोई और तो हिंदू में आ सकता है लेकिन कोई और हिंदू से बाहर नहीं जा सकता। तो ऐसे कानून बना दो, सबके लिए हो जाएंगे बस। उसके बाद में भाई उस पर्सन की चलेगी, वो कोई पर्सन फिर भी अट जाएगी, नहीं मैं तो करूँगा, मैं तो कॉन्साइंस से हूँ, मैं तो करूँगा, तो वो कर लो। वो बस वही है, गवर्नमेंट का कई बार इसको मुद्दे बना देती है घर वापसी, और वो वोट बैंक राजनीति है। लेकिन देखा जाए तो यूनिवर्सल सिविल कोड अगर लागू होता है तो किसी का कोई वो नहीं है, हाँ बस न्यूट्रल हो जाएगा सबके लिए, बस बराबर है। इसके बाद में अभी आर्टिकल 45 क्या कहता है, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट मैटर चेंज हुआ, इसका पहले क्या था, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर 6 to 14 ईयर्स ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। इसके बाद में इसका सब्जेक्ट मैटर चेंज हुआ, अब क्या, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर 0 to 6 ईयर्स, ठीक है, मतलब अप टू 6 ईयर, 0 to 6 ईयर्स, ठीक है। और इसी में एक चीज़ की, किससे हुआ ये चेंज, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से, ठीक है भाई। चलिए इसके बाद में आर्टिकल 50, सॉरी, इससे अभी अपने ने कौन सा लिखा, 45 लिखा ना, सॉरी, तो पहले अपने लिखेंगे 48 और फिर लिखेंगे 48A, और जब अपने 48 लिखेंगे तो यहाँ से हमें गांधीयन प्रिंसिपल में भी 48 दिख जाएगा और यहाँ भी दिख जाएगा। और ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं अभी। कैटल स्लॉटर से पहले कौन सी चीज़ थी, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन साइंटिफिक लाइन,
ऑन साइंस। तो साइंस आ गया तो नियो लिबरल ऑटोमेटिकली हो गया, साइंस आ गया तो नियो लिबरल क्या हो गया अभी, ऑटोमेटिकली होगी बात, सिंपल सीधी सी है। फोर्टी एट ए किससे रिलेट करता है, वो तो पूरा का पूरा ही एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से है, तो वो तो पूरा का पूरा इधर चला गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। 49, 50, 51, 49, 50, 51। 49 क्या कहता है, मॉन्यूमेंट्स वगैरह, ठीक है भाई। 50 क्या कहता है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, ये मॉन्यूमेंट्स वगैरह की बात करता है, जो हमारा हिस्टोरिकल कल्चर है हमारा, जो ठीक है, जो हमारी हिस्ट्री की जो क्या कहते हैं बिल्डिंग्स हैं, धरोहर है हमारी, ठीक है, हेरिटेज है हमारा, उसको क्या करना है, प्रिजर्व करना है। और उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, लॉ बना सकती है, और गवर्नमेंट ने लॉ बनाए हुए भी है बहुत सारे। 50 क्या कहता है, हालांकि इसकी बात बहुत पहले से हो गई थी, 1833 में राजा राम मोहन रॉय की डेथ हुई थी, मुझे उनका बर्थ ईयर याद नहीं आ रहा, लेकिन स्टिल आप सोच लो कि कितनी पुरानी चीज़ है। 1833 में उनकी डेथ हुई थी ब्रिस्टल इंग्लैंड के अंदर, ठीक है। उन्होंने ये बात बोली थी, ऐसा मतलब अगर अपने इंडियन हिस्ट्री में देखेंगे, सबसे पहले जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करने की बात किसने बोली है, राजा राम मोहन रॉय ने बोली है। बात भली बहुत पुरानी हो, लेकिन राजा राम मोहन रॉय वाज द फर्स्ट मॉडर्न पर्सन ऑफ इंडिया, एक तरीके से बोला जाता है। तो मॉडर्न आदमी कैसी बात करेगा, नियो लिबरल, नॉन लिबरल नहीं या फिर इसे आप लिबरल इंटेलेक्चुअल कर दो, क्या कर दो, लिबरल इंटेलेक्चुअल कर दो। ठीक है भाई। और 51 में क्या है भाई, कि हमारी कंट्री मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारी स्टेट की ही ड्यूटी बना दी कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी जो है उसको मेंटेन करने में अपना क्या देना है, योगदान देना है। अब घर जाके देखो, सीधी सिंपल सी बात है, घर जाके आपको ये याद करना है, ठीक है। और इनमें जो कॉमन है उनके अंदर क्या चीज़ इसमें आएगी, क्या चीज़ इसमें आएगी, अपने ने यहाँ लिख दिया, ठीक है। और इधर जो कॉमन है उसमें अपने ने ये चीज़ कर ली। तो कॉमन वाला थोड़ा सा देख लेना, बाकी आपको देखो रटना पड़ेगा फिर, ठीक है भाई। तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल 38 किसकी बात करता है, सोशल वेलफेयर स्टेट को स्टैब्लिश करने की बात करता है। 39 पूरा का पूरा सोशलिज्म से जुड़ा हुआ है। 39 ए इक्वल लीगल एड की बात करता है, फ्री एंड इक्वल लीगल एड, ठीक है। 39 ए 41 किसकी बात करता है, वर्क एजुकेशन और असिस्टेंस की बात करता है। 42 किसकी बात करता है, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन की बात करता है, ठीक है। 43 किसकी बात करता है, जब यहाँ 43 लिखा हुआ वो किसकी बात करता है, लिविंग वेजेस की बात करता है। 43 ए किसकी बात करता है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स की बात करता है। 47 किसकी बात करता है, न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और हेल्थ की बात करता है। यहाँ जब गांधीयन प्रिंसिपल की बात करेंगे तो भाई सबसे पहले गाँव की बात होगी। गाँव में है पंचायत, गांव में है कॉटेज इंडस्ट्री, गांव में है कोऑपरेटिव सोसाइटी, सब मिलके SC ST और वीकर सेक्शन का भला कर देंगी गांव में। तो भाई 43 यहाँ 43 किसकी बात कर रहा है, यहाँ किसकी बात कर रहा है, लिविंग वेजेस, यहाँ कॉटेज इंडस्ट्री। 43 भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। 46 SC ST एंड अदर वीकर सेक्शन। अब बच गए दो और, ठीक है। इनटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक एंड ड्रग्स, भाई बोला जाता है कि गांधी जो जब इंग्लैंड गए थे तो उनको खुद को बहुत सारे व्यसन लग गए थे, मतलब बुरी आदतें लग गई थी, ठीक है। तो गांधी, यूँ समझ लो भी गांधी ने ये चीज़ें अगर की भी होंगी, ठीक है, तो फिर इनका वो होता ना भी, जब करोगे तभी आपको इनके नेगेटिव पॉइंट लगेंगे, लेकिन फिर छोड़ने के लिए मत चाहिए, हर कोई छोड़ नहीं पाता। फिर उन्होंने इन चीज़ों को क्या किया, त्याग दिया पूरी तरीके से, ठीक है। तो ये याद कर लेना भी, गांधी की लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ है ये। कैसा माना जाता है कि इंग्लैंड के अंदर भी ऐसा पढ़ने में आता है कि उन्होंने किया था, लेकिन फिर उन्होंने ये चीज़ें क्या करी, पूरी तरीके से त्याग करी और अपने आप को क्या किया, एक नए इंसान के रूप में चेंज किया। और कैटल स्लॉटर एंड ब्रीड, तो गांव में कॉटेज इंडस्ट्री, कोऑपरेटिव सोसाइटी, SC ST और अदर वीकर सेक्शन का भला हो जाएगा। गांव के अंदर ड्रिंक एंड ड्रग्स जो है वो मना कर दो। और कैटल स्लॉटर और ब्रीड, ये भी गांव से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ठीक है। इसके बाद में नियो लिबरल या लिबरल इंटेलेक्चुअल, भाई UCC ऐसी बात कौन करेगा, नया आदमी करेगा। 45 एजुकेशन की बात कौन करेगा, नया आदमी करेगा भाई, ठीक है। पुराने वाले तो चलो ज़्यादा अब तो वो लड़कों की एजुकेशन की बात करेंगे, तो लड़कियों की एजुकेशन में बात करने में उन्हें जोर आता है। अब वो धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो रही है। तो ये कैसी चीज़ है, नई चीज़ है ये, कैसी चीज़ है,
नई चीज़ है। हालांकि जो गर्ल्स एजुकेशन वगैरह नेशनल मूवमेंट में बहुत बातें हुई है, लेकिन स्टिल अपने यहाँ पर 48 की बात करें तो एक तरीके से 45 जो है, 45 हो गया, आर्टिकल 21A हो गया, ये सारे क्या कर रहे हैं, यूनिवर्सल एजुकेशन की बात कर रहे हैं ये। ठीक है, तो ये नई बातें हैं ये। 48 क्या है, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन साइंटिफिक लाइंस, ये भी क्या होगी, साइंस आ गई यहाँ पे, नियो नई बात होगी। 48 क्या है, एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ। भाई हिस्ट्री के अंदर और नेशनल मूवमेंट के अंदर कहीं भी आपने कभी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की बातें सुनी है क्या? नहीं सुनी। तो ये तो नया कंसेप्ट है दुनिया के सामने। 1960s में लगा कि यार हम क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं, तो हमें कुछ करने पड़ेंगी चीज़ें। ठीक है, 49 क्या है, मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स वगैरह। 50 क्या है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। और 51 क्या है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को इस्टेब्लिश करने में स्टेट की ड्यूटी। अब आते हैं अपने न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पे, तो बहुत जल्दी याद हो जाएंगे ये। इसमें सबसे पहले अपने को कौन सा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 देखना है। ठीक है भाई, इससे इसने कौन कौन सी चीज़ें जोड़ी है, जितने भी ए हैं सारे लियो। कौन सा, 39A, और कौन सा 43A, और कौन सा 48A। लेकिन इसके अलावा इसने एक चीज़ और जोड़ी है भाई। किस में जोड़ा है, 38 में या 39 का F। ठीक है, तो अब ध्यान रखना भी 39 का F जो है वो इसने जोड़ा है। ये कुछ ना कुछ है ना, 42nd कुछ ना कुछ जो है वो क्या जोड़ेगा, अल्फ़ाबेट ही जोड़ेगा। 30 और वो भी A और 39 का F। क्यों, क्योंकि कन्फ्यूजन होगा हमें 38 और 39 में कि 38 का सेकंड क्लॉज और 39 का F सब क्लॉज किसने जोड़ा है, यही तो कन्फ्यूजन होगा। तो यहाँ सारे अल्फ़ाबेट्स ही आएंगे, तो ये अल्फ़ाबेटिकली 38 और 39 में कन्फ्यूजन है ना, तो 39 का क्या F किसने जोड़ा, 42nd ने। तो 44th ने किसको जोड़ा, ठीक है। और 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011, कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब 43B। नाइनटीन का